रख गए यहाँ? रंग लगाने हैं। गैरों से लगवाती हो। मैं तो फिर भी तुम्हारा अपना हूँ। अरे मुझसे लगवा लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए। आज तो तुम्हें रंगे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा भाभी। तुमने अपनी जिंदगी को इतना खुश्क बना लिया है कि तुम्हें इतना भी पता नहीं कि इस रंग की रंगीनी में कितना मजा है। मैंने किसी के भागने की आवाज सुनी। कौन था जीजी? मैं पूछती कौन था जीजी? बोला ना, जवाब दो ना जीजी। सत्तू के सिवा और कौन हो सकता है? मैंने अभी अभी उसे इस हवेली से भागते हुए देखा है। हाँ। सुन लिया माँ जी, छोटे कुल की लड़की अगर बड़े घर में आएगी तो यही गुल खिलाएगी। मैं कहती हूँ अभी भी वक्त है, आप इसे यहाँ से निकाल दफा कीजिए, वरना ये हवेली की इज्जत खाक में मिला देगी। नहीं नहीं माँ जी, सत्तू नहीं था, सत्तू नहीं था। तो फिर कौन था? देवर जी थे। नहीं माँ, भाभी झूठ बोल रही हैं। कमीनी, कुलच्छनी, मेरे पति पर इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए तुझे और कोई बहाना नहीं मिला? आइंदा ऐसी घटिया तोहमत लगाने की कोशिश की तो मैं तुझे... तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। माँ मैंने कहा ना तुम लोग यहाँ से जाओ। मालकिन, प्रणाम। आप और जे कुटिया में ठीक बिराजी। सत्तू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज्ञा कीजिए मालकिन। क्या तुम सावित्री से बहुत प्यार करते हो? जी आप क्या कह रही हैं मालकिन? घबराओ नहीं सत्तू, मुझे सब मालूम है। नहीं मालकिन, अब मैं उससे प्यार नहीं, उसकी पूजा करता हूँ। मैं चाहती हूँ सत्तू, तुम्हारी पूजा के साथ साथ तुम्हारा प्यार भी सफल हो जाए। ये लो सत्तू, और सावित्री को लेकर कहीं दूर चले जाओ। नहीं मालकिन, जी आप क्या कह रही हैं? जी कैसे हो सकता है मालकिन? जिसकी मैं पूजा करता हूँ उसे बदनाम कैसे कर सकता है? उसे तिल तिल जलते हुए देख सकते हो, उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए देख सकते हो। मालकिन। हाँ सत्तू, मेरा अपना ही खून मेरे माथे पे कलंक का टीका लगाने पर उतर आया है, उस अबला की इज्जत लूटने पर उतर आया है। मैं एक औरत हूँ, मैं अपनी आंखों से जुल्म नहीं देख सकती और ना ही उसकी इज्जत की रक्षा कर सकती हूँ। मालकिन मैं उसका... नहीं सत्तू, उसकी ताकत के सामने तुम हार जाओगे। मैं जैसे कहती हूँ वैसे ही करो। लेकिन मालकिन ये तो पाप होगा। ये पाप नहीं सत्तू, पुण्य है। एक अबला की इज्जत बचाने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं, और एक अबला की लूटती हुई इज्जत का तमाशा देखना उससे बड़ा पाप कोई नहीं। और मैं पाप नहीं देख सकती। कल तक वो मेरी बहू थी, लेकिन आज वो मेरी बेटी है। और एक माँ अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपना चाहती है। अगर आप मेरे हाथ में उसका हाथ सौंपना चाहती हैं, तो फिर रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर भागने के लिए क्यों कह रही हैं? इसलिए कि दिन के उजाले में मैंने ऐसा करने दिया तो ठाकुर खानदान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और फिर उस गरीब का क्या हाल होगा इसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मालकिन, ये फैसला आपका है, सावित्री का नहीं। मैं ये फैसला सावित्री के मुंह से सुनना चाहता हूं।
ठीक है बेटी, ठीक है। कान खोलकर सुन लो भाभी, बलवंत की नजर एक बार जिस पर पड़ जाए उसे हासिल किए बगैर छोड़ता नहीं। हाँ, हे भगवान, मैं अब क्या करूं, क्या करूं? मायके में रह नहीं सकती और अब यहाँ मेरी इज्जत बच नहीं सकती, बच नहीं सकती। कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या करूं? सावित्री, अब तेरे लिए एक ही रास्ता है, मौत, मौत, मौत। तुम यहीं ठहरो, मैं सावित्री को लेकर आती हूँ। बहू, बड़ी बहू, बेटी सावित्री। अरे ये तो सावित्री है। सावित्री कूद गई। हरामजादे, मेरे मना करने के बावजूद भी तूने इस हवेली की चार दीवारी में कदम रखने की हिम्मत की? निकल जा यहाँ से। बड़ी मालकिन। अबे बड़ी मालकिन के बच्चे, ये सावित्री से मिलने आया था। ये खुद नहीं आया, मैं इसे यहाँ लाई हूँ। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। पहले बताओ कि बहू रानी कहाँ? मालकिन, मालकिन, बहू रानी। क्या हुआ बहू रानी को? बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ? बहू रानी ने नदी में कूद कर जान दे दी। हे भगवान। नहीं, नहीं, नहीं। इस शैतानी खोपड़ी में एक तरकीब है। चुप है, नहीं तो तेरी शाला खोपड़ी को फकीर की झोपड़ी की तरह फोड़ डालूंगा। झोपड़ी बना दोगे तो इस खोपड़ी का क्या फायदा है? अपनी भांजी से कैसे मिल पाओगे? हैं? मैं तुम दोनों को यहाँ से 9-2-11 कर सकता हूँ। लो बोलो, कर लो बात। इधर तू हमें 9-2-11 कर देगा, उधर पुलिस मार मार कर हमें 12-13-14 कर देगी। एक बात बता, हम अपनी भांजी से कैसे मिल सकते हैं? बता ना। दरवाजा मैं खुलवाता हूँ, भागना तुम्हारा काम है। लो लो बोलो, कर लो बात। अरे पकड़े गए तो मार कौन खाएगा? तेरा बाप। पुलिस 15 मारती है तो 5 गिनती है। अच्छा, पुलिस की गिनती इतनी खराब है क्या? मार लेने दे यार। भांजी की खातिर हम 1000 फटके बर्दाश्त कर सकते हैं, तो 15 से क्या फर्क पड़ता है? एक बात मत बोल गटारा, मामा जो होता है ना, वो माँ के बराबर होता है। तू ठीक कह रही है गड़बड़। अरे ओ नकली हवलदार, तू अपनी इस गंदी खोपड़ी को इस नए काम में लगा दे। हाँ। अगर तुम दोनों अपनी भांजी तक पहुंच गए तो शायद ऊपर वाला मेरे कुछ पाप धो दे। तैयार हो जाओ। चलो हो गए। ऐसी भाई क्या? ऐसी भाई क्या? इधर इधर, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। क्यों? नंबर 2 को जाना है। हा? मेरे चेहरे से पता नहीं चलता। अरे खोलो, सोचो मत, नहीं तो यही फुर्सत हो जाएगी और सारा जेल। अब इतना सोचोगे तो बाद में ज्यादा सोचना पड़ेगा। अरे खोलो। खोलता हूँ। भगवान तुम्हें कोतवाल बनाए। जल्दी 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 जल्दी। मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया। भगवान तुम्हें ऐसी मुसीबत में कभी न डाले। सलाम साहब। क्या हुआ? भगवान सिंह भाग गया, पकड़ो, चलो।
ये रहा भगवान सिंह, साला पुलिस को चकमा देना चाहता है। कौन? ले चलो इसे अंदर। चलो आ जीजा जी पाँव लगी। कुत्तों कमीनों, तुम दोनों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं जीजा जी, भगवान की सौगंध, हमने वो रुपया नहीं चुराया। वो लंगड़ी डायन आपकी पत्नी ने पैसा चुराया था और उसका पोल न खुल जाए इसलिए उसने हमको पुलिस में पकड़वा दिया। झूठ बोलते हो। लो कर लो बात, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम दोनों को अपनी मरी हुई बहन की सौगंध यही बताने के लिए तो हम जान पर खेलकर जेल से भागकर यहाँ आए हैं। कहाँ है हमारी भांजी? उस नागन ने भेंट चढ़ा दिया। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, भागने ना पाए। हैंड्स अप, खबरदार भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। अब क्या भागेंगे इंस्पेक्टर, जिसके लिए भागे थे वो तो बिना गोली की मर गई। अरे अब गोली क्या, गोला मार दो। हम तो खुद ही नहीं जीना चाहते। चल